बच्चे नहीं, बच्ची पढ़ रही है। आनू कर रही है पढ़ाई और अंश ना इतना बदतमीज है, इतना कि मैं कुछ कह नहीं सकती। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समझते नहीं है परेशानियों को। और मैंने कहा भी कि अंश पढ़ लो, कल पेपर है, तो बोला कि अरे यार क्या बात कर रही है मम्मी, चीटिंग वीटिंग कर लेंगे, क्या फालतू में सर चढ़ाना, आप परेशान ना हो। मैंने कहा अगर तुम फेल हुए तो सोच लेना मैं क्या तुम्हारी गत बना दूँगी। तो बोलता है कि अरे आप ना इतना परेशान ना हो, ऐसे करके बोल के चला गया। अब पता नहीं इनका क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आता। मुझे कभी कभी लगता है कि जो मैं इतनी मेहनत से करके बच्चों को पढ़ाने की सोच रही हूँ, वो ये वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पढ़ाई अढ़ाई करना नहीं है और हो रखी है। आज मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम, जिसकी वजह से ना मेरा सर इतना ज़्यादा चढ़ा है कि मैं बता नहीं सकती। और मतलब जुकाम ना, मैं सोचा करती हूँ कि मुझे फीवर आ जाए पर जुकाम नहीं हो। और आज सुबह से चुपचाप मैं लेटी थी तो बहुत कुछ डिस्टर्ब भी थे थोड़ा सा। ये कहते कहते ना अपने आप को बुरा लगने लगता है कि ये ज़रूर बताओ। तो ये नहीं मैं बताती, इसको आप नहीं सुनना। आनू लिख रही थी तो ऐसे करके सुनने लगी कि क्या मतलब। तो ये हो रही है। और आनू मेरी पढ़ने में बहुत अच्छी है और इसको मुझे कभी ये नहीं कहना पड़ता कि आनू पढ़ लो। इसको अगर करना होता है तो इसको टेंशन होती है। पढ़ने वाले बच्चों को ना कोई दबाव की ज़रूरत नहीं होती। जिनका मन लगता है तो वो अपने आप ही पढ़ लेते हैं। पर इनकी अगर तारीफ़ हम ज़्यादा कर दें तो ये भी थोड़ा सा फुदकने लगती है। जो छोटी छोटी क्या होती है, मेंढक के छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उसी तरह की इनकी हरकतें होती हैं। अगर इनसे हम कहते कि आनू मेरी बहुत अच्छी है तो दूसरे दिन इनमें मतलब थोड़ा सा गुरूर आ जाता है कि अरे मैं तो बहुत अच्छी हूँ, ये है वो है। तो इनकी थोड़ी सी ये आदत है जो नहीं होनी चाहिए। ये तो ये कर रही है पढ़ाई और मैं अंश नहीं है। आनू तुम जरा सा अदरक डाल के मुझे एक कप जा। क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो? नहीं पढ़ाई कर रहा, मुझे पता नहीं बनाएगा। मैं ना इसके हाथ की पीऊँगी, क्योंकि अंश चाय बनाता है तो इतना इतना क्या चाय पत्ती डाल देता है कि चीनी चाय पत्ती भी पूछो मत। आनू बना दो प्लीज़। तो मेरा मन नहीं। और अभी मैं जाऊँगी चाय पीऊँगी, फिर 10-5 मिनट के बाद थोड़ा सा नहाऊँगी ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे। और मन बहुत अजीब हो रहा है। और पता नहीं क्या मैं आज बहुत, हाँ आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ जो हर लड़कियों के लिए होता है। माँ हमेशा, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी मेरी जब मेरे जब हस्बैंड मतलब कुछ खाने को बैठते थे ना, तो मेरी मम्मी जो मेरी सास थी उनको चीज़ ज़्यादा दिया करती थी और मुझे कम दिया करती थी। तो ये चीज़ मैं जैसे अपने भाइयों के बीच में झगड़ा अगड़ा करती थी कि नहीं, अगर इनको इतनी मिली है तो मुझे भी इतनी मिलनी चाहिए। तो मैं इस चीज़ को समझती नहीं थी कि नहीं ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा ससुराल है। इस चीज़ को मैं कभी नहीं समझ पाई। और जब मैं समझी तब, कहते नहीं है कि समय जो चला जाता है वो लौट के नहीं आता, वही हुआ। तो हर चीज़ में ना मतलब भेदभाव, तो मेरे साथ भेदभाव नहीं, वो तो हर ससुराल में ऐसा होता है कि लड़के को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो हमारे यहाँ भी यही हुआ। मैं जो देखती हूँ, अपन लड़का भाई अपना है, लड़की दूसरे की है, ऐसा कुछ होता होगा। मैं इस चीज़ को बुरा नहीं मानती, अपनी अपनी सोच है। पर मैं ये सोचा करती हूँ कि जहाँ मैं अपने आनू की शादी करूँ तो ऐसा हो कि लड़के को भी वही जगह दी जाए और मेरी लड़की को भी। तो मैं इससे ये कहती हूँ कि आनू तुम इतना पढ़ो ताकि तुम किसी के सहारे न रहो। अगर तुमको भविष्य में
जैसे कि मुझे मेरे मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैं उस पल को एहसास करती थी कि मेरे साथ ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं, अगर आप लोग मुझे आगे तक बढ़ाएंगे तो मैं सारी बात बताऊंगी। इसलिए मैं कुछ नहीं बताना चाहती अभी, कि अगर मैं कोई ऐसी बात कहूँ और मैं आगे नहीं बढ़ पाई तो फिर अपना मजाक क्यों बनाना है। इसलिए मैं ऐसा कुछ, मेरे दिल में बहुत बहुत ज़्यादा दर्द है जो मैं कहना चाहती हूँ। आज तक मैंने कभी किसी से कहा नहीं। माँ से तो देखो लड़की कभी नहीं कहती। मैंने अपनी तकलीफ़ें कभी अपनी मम्मी को नहीं बताया कि मुझे ये दिक्कतें हैं, इस वजह से कि मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे और वो भी नहीं है अब। तो मैं सोचती थी अगर मैं मम्मी को बताऊंगी कि मुझे ये दिक्कतें हैं तो हो सकता है कि मेरी मम्मी बहुत परेशान हो, टेंशन ले ले, या उनको कोई या कोई दिक्कत हो। तो इस वजह से मैं कभी नहीं बताई। अगर बहुत सारी दिक्कतें जब बहुत बहुत बर्दाश्त से बाहर हो जाता था, किसी और के द्वारा पता चले, तो फिर मैं उसको कहती थी कि नहीं हाँ ये चीज़ें हैं। और पर इतना मैं जानती हूँ कि ससुराल जो हमारे साथ हुआ तो बहुत बुरा था। मैं ससुराल के नाम से इतनी नफ़रत करती हूँ कि ससुराल क्या ऐसी होती है। मैं, हमारे घर में भी हमारी भाभी है, तो हम लोग हमेशा अपने, अगर कुछ गलतियां हैं हमारे भाई में होती है तो हम भाई को ही डांटते हैं। भाभी को आज तक कभी कुछ कहे नहीं, हम नहीं कहे। पर्सनल हमने कभी कोई मैटर नहीं ऐसा रखा कि भाभी को कुछ कहने की ज़रूरत पड़ी हो। जो बात, और मेरी मम्मी ने कभी अपनी बहू की बुराई नहीं की, मतलब मेरी भाभी की उन्होंने कभी बुराई आज तक नहीं की। जो कहीं उनके सामने कहीं, वो भी मुझे तो वो ज़्यादा कह देती हैं, पर भाभी को उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। और मेरे पापा भाभी को बहुत मतलब मानते थे। जैसे पापा कहते थे जैसे हमारे लिए मेरी ये लड़की है उसी तरह वो है। जैसे हमने जैसे हमने दूसरे के घर अपनी बिटिया को भेजा है, उसी तरह ये भी दूसरे घर से आई है, तो ये हमारी अपनी है। और पापा बहुत मानते थे भाभी को। पर कुछ था, लड़की अगर मैं अपने पापा से कह भी लेती थी, पर जब पापा नहीं थे तो मम्मी से कहना मैंने ज़रूरी नहीं समझा। और भाई कितने हद तक बहनों को समझते हैं। मेरे भाई तब भी बहुत अच्छे हैं आज के देखते हुए, मेरी हर ज़रूरतों को पूरा करने की पहले सोचते हैं। इस चीज़ को मैं जानती हूँ। आज के ज़माने में कोई किसी के लिए ये करने के लिए तैयार नहीं है। और मेरे भाइयों ने मेरे रहने के लिए घर बनवाया कि कहीं हम रेंट पे रह के इधर उधर परेशान ना हो। और बहुत मेहनत उन्होंने की। ये कहानी है जो मैं बाद में बताऊंगी। और अगर आप लोग मुझे आगे, ये नहीं मैं कहती कि नहीं आप बढ़ाएंगे सिर्फ इसलिए, बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे ये मैं नहीं जानती, पर मैं बताना इसलिए नहीं चाहती कि मैं अपना क्यों मजाक बनाऊँ। अगर मैं आगे बढ़ गई तब तो ठीक है, तब तो मैं अपनी सारी कहानी बताऊँगी। अगर मैं नहीं बढ़ पाई तो फिर उस जगह ना मेरी मतलब बेइज्जती होगी कि अपने घर की अपनी बात इस तरह कह रही थी और ये लोग क्या कर रही हैं, ये वो तो नहीं बताना चाहती इस वजह से। और कैसे हैं आप लोग? मन हो तो बना दो। अब आलू जब पूरी कहानी हो गई तब बोल रही कि मम्मी चाय बनानी है क्या। एक बार मैंने कहा, देखा कि मन नहीं है, तो फिर मैंने मन में सोच लिया कि नहीं कहूँगी, अब पढ़ रही है। जो चीज़ मैं बताना चाहती थी वो मैं बताई नहीं, वो घुमा दी। तो कि अगर कोई बात सामने रखो तो फिर सारी बात ओपन होती चली जा रही है, क्योंकि उसका मतलब क्या है ये भी बताना पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा। तो बताने वाली थी पर घुमाया मैंने गोल गोल कि वो बात तक ना पहुँचे हम। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं आपसे अगले